नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ श्रेयोशी। दिल्ली नहीं ढाका, ये सिर्फ दीवार पर लिखा एक नारा नहीं, बल्कि उस बदलती सोच की आवाज है जो आज बांग्लादेश की सड़कों और यूनिवर्सिटी के गलियारों में गूंज रही है। जिस बांग्लादेश को कभी भारत का सबसे भरोसेमंद दोस्त कहा जाता था, आज वहां की हवाओं में भारत विरोध की गंध क्यों आ रही है? क्या वाकई बांग्लादेश की नई पीढ़ी भारत को अपना हमदर्द नहीं बल्कि एक दखल देने वाला पड़ोसी मानने लगी है? आज बात उसी चिकन नेक के पास बसे पड़ोसी की, जहां सत्ता बदली तो साथ में बरसों पुराने रिश्तों के मायने भी बदल गए हैं। देखिए रिपोर्ट। ढाका की दीवारों पर भारत विरोधी नारों की बाढ़। शेख हसीना को भारत का समर्थन बना नाराजगी की वजह। युवाओं में बड़े भाई वाली छवि को लेकर विरोध। व्यापार, पानी और सुरक्षा के मुद्दों पर कूटनीतिक दरार। शेख हसीना के 15 साल के शासन का अंत। भारत में हसीना को पनाह मिलने से नाराजगी। 2014, 2018 और 2024 के चुनावों पर सवाल। बांग्लादेश समाज में इंडिया आउट अभियान। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते कभी कूटनीति की मिसाल हुआ करते थे, लेकिन जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन के बाद सब कुछ बदल गया। बांग्लादेश के युवाओं का मानना है कि भारत ने पिछले 15 सालों तक शेख हसीना की सरकार का बिना शर्त समर्थन किया। आरोप लगते रहे कि बांग्लादेश में लोकतंत्र की जो हालात हुई, उसमें दिल्ली की चुप्पी का बड़ा हाथ है। जब शेख हसीना देश छोड़कर भारत आई, तो इस नाराजगी ने भारत विरोध की शक्ल ले ली। आज ढाका यूनिवर्सिटी के छात्र इसे वर्चस्व की लड़ाई मान रहे हैं। तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे का विवाद। सीमा पर होने वाली मौतें। भारतीय सामानों के बहिष्कार की मांग। वीजा सेवाओं पर लगी पाबंदियां। ये गुस्सा सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है। तीस्ता नदी के पानी का बंटवारा हो या सीमा पर होने वाले झड़पें, ये मुद्दे बरसों से अनसुलझे हुए हैं। अब इसमें नया मोड़ जुड़ गया है, सांस्कृतिक और आर्थिक विरोध। बांग्लादेश में भारतीय सामानों के बहिष्कार की अपील की जा रही है। यहां तक कि खेल के मैदान में भी दूरियां देखने लगी हैं। आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ियों का ना होना और क्रिकेट मैचों की शिफ्टिंग में आग में घी डालने का काम किया है। लोग अब सवाल कर रहे हैं कि क्या भारत हमें एक आजाद और बराबर का देश मानता है? बीएनपी नेताओं से भारत की बातचीत। जमाते इस्लामी को न्योता। मोहम्मद यूनुस सरकार के साथ तालमेल की कोशिश। 4000 किलोमीटर लंबी सीमा की सुरक्षा सर्वोपरि। हालांकि भारत हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा है। दिल्ली ने अब अपनी रणनीति बदली है। अब सिर्फ एक पार्टी नहीं, बल्कि विदेश के हर राजनीतिक घड़े से बातचीत की जा रही है, चाहे वो खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी हो या फिर कट्टरपंथी झुकाव रखने वाले जमाते इस्लामी। भारत जानता है कि भूगोल को बदला नहीं जा सकता। 4000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी साझा सीमा और 54 साझा नदियां हमें एक दूसरे से जोड़कर रखती हैं। भारत की चिंता अपनी सुरक्षा और वहां रह रहे अल्पसंख्यकों को लेकर भी है, जिसे लेकर दोनों देशों के बीच दावों और प्रतिदावों का दौर जारी है। 13 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार दांव पर। चीन की बांग्लादेश में बढ़ती दिलचस्पी। क्या नया चुनाव रिश्तों को रिसेट करेगा? समान सम्मान की मांग कर रहा ढाका। जानकारों का कहना है कि ये रिश्तों का सबसे बुरा दौर है, लेकिन ये स्थायी नहीं है। बांग्लादेश में आने वाले चुनाव बहुत कुछ तय करेगा। ढाका की नई पीढ़ी और अंतरिम सरकार चाहती है कि भारत उनके साथ सरकार के आधार पर नहीं, बल्कि जनता की इच्छा के आधार पर रिश्ते रखे। दूसरी तरफ चीन भी इस ताक में है कि वो बांग्लादेश में अपना असर बढ़ा सके। ऐसे में दिल्ली के लिए चुनौती बड़ी है। उसे ना सिर्फ अपनी सुरक्षा देखनी होगी, बल्कि बांग्लादेश आवाम का खोया हुआ भरोसा भी फिर से जीतना होगा। रिश्ते जब कांच की तरह चटक जाते हैं, तो उन्हें जोड़ने में वक्त लगता है। भारत और बांग्लादेश सिर्फ पड़ोसी नहीं है, बल्कि एक साझा इतिहास और संस्कृति के विरासत है। ढाका की दीवारों पर लिखे नारे आज कड़वे जरूर लगते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि दोनों देश एक दूसरे को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। अब ये देखना होगा कि दिल्ली की कूटनीतिक और ढाका की नई उम्मीदें किस मोड़ पर आकर मिलती है। इस पर आपकी क्या राय है?
आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना